हाँ, तो आप लोगों का माइक तो ऑन है ना, आप तो बता सकते हैं कि मिस आवाज नहीं आ रही। जी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी मैं कि जो ऑन पेज एसईओ होता है बेसिकली, उसके अंदर हमने जो भी चीजें देखी वो सारी कंटेंट के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो हमने कीवर्ड प्लानिंग की थी उसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली हमें कंटेंट लिखना है। वो टाइटल टैग्स हो या मेटा डिस्क्रिप्शन हो या फिर कीवर्ड्स हो, हेडिंग टैग्स हो, कहीं पर भी आपने देखा कि आपको सारा काम किसका है, मेन काम आपके कीवर्ड्स का, कीवर्ड के बेसिस के ऊपर आपने अच्छा कंटेंट लिखना है, वो चाहे सर्व के लिए हो या फिर आपकी वेबसाइट के पेजेस के लिए। क्लियर है? ऑन पेज क्लियर है सबको? जी। चलें, तो हम दूसरा फेज स्टार्ट करेंगे टेक्निकल का। आज की क्लास में मैं अभी ब्रेक नहीं दूंगी आप लोगों को। आज की क्लास हम 5:10 पे एंड कर देंगे, फिर वो जो आपका नमाज का ब्रेक होता है, क्योंकि नमाज अब असर की नमाज में टाइम होता है हमारे पास, कि तो हम 5:15 तक क्लास एंड कर देंगे। और फिर उसके बाद आप लोग असर की नमाज को कंसिडर कर लीजिएगा, 15 मिनट्स का ब्रेक। अच्छा, तो टेक्निकल एसईओ में हमारे पास सबसे पहले आता है साइट मैप डॉट एक्सएमएल। साइट मैप कोई बता सकता है मुझे क्या होता है? नो आइडिया। अच्छा, मैप से तो भी समझ में नहीं आ रहा, मैप का वर्ड। मिस वो शायद आपने एक बार सर्वर से रिलेट करा था वो पूरा, सो मे बी उस तरीके से। ठीक है। अच्छा, जैसे हमारे पास हमारे शॉप होती है, ठीक है, वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट आपका डिजिटल स्टोर है जहाँ पे आप कुछ सेल कर रहे हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी अगर कोई फिजिकल शॉप होती है, या आप समझ लें कि बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो एक बहुत बड़ा स्टोर है आपका। और आपके स्टोर में डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, या फ्लोर्स हैं, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, या अगर कोई मॉल है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स हैं। तो हम देखते हैं कि उसके अंदर साइनेज लगे हुए होते हैं कि आप राइट साइड पे जाएंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आपको ये प्रोडक्ट या ये शॉप मिल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे ये है, सेकंड फ्लोर पे ये है, तो एक मैप की तरह आपको वहां पे डायरेक्शंस मिल रही होती है, साइनेज मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो वही जो डायरेक्शन और साइनेज होते हैं फॉर द ह्यूमंस, फॉर द ह्यूमंस हमारे एंकर टेक्स्ट होते हैं। यानी कि ये लिंक है, अगर यहाँ पे लिंक लगा हुआ होता तो मुझे क्या पता चलता है कि इसमें रिन्यूएबल से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स होंगे। तो ह्यूमन के लिए तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको बताने के लिए कि इस लिंक के पीछे क्या है, और अब उसने कहाँ जाना है, विजिट करनी है शॉप, या फॉरेन कुछ परचेज करना है, या कुछ और उसने सर्च करना है। बट जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, ठीक है, तो क्रॉलर सबसे पहले क्रॉल करना शुरू करता है आपकी फाइल। अब आप इसको इस तरीके से समझें कि ये आपकी एक वेबसाइट है और ये वेबसाइट की फाइल्स हैं, ठीक है। तो क्रॉलर ने सबसे पहले आपका यूआरएल देखा, यूआरएल के बाद आपका जो सर्च के ऊपर डेटा था वो, और फिर उसके बाद क्रॉलर ने आगे आपकी यहाँ से डायरेक्टरीज या आपके वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो एक एक करके क्रॉल करना शुरू किए, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं, हर फोल्डर के अंदर किसी में हमारी सीएसएस की स्क्रिप्ट लिखी हुई होगी, किसी में हमारी जावा स्क्रिप्ट लिखी होगी, किसी के अंदर इमेजेस होंगे, किसी फोल्डर में आपके सारे पीडीएफ्स रखे हुए होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक मैप की फाइल बना के भी अपनी वेबसाइट के ऊपर रखते हैं, ठीक है। जो वो फाइल आपको यहाँ पे मैंने ओपन करके दिखाई है, इसका एड्रेस होता है, जो भी आपकी वेबसाइट का डोमेन है वो डोमेन स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ये वर्डप्रेस से बनी हुई है तो डब्ल्यूपी भी आ रहा है, ठीक है ना। साइट मैप डॉट एक्सएमएल ये इस फाइल का एड्रेस होता है, और रोबोट को यानी कि जो क्रॉलर होता है उसको ये एड्रेस पता होता है। जैसे ही वो इस नाम की कोई फाइल देखेगा, जब आप इस फाइल को सेव करते हैं तो इसको सेव भी इसी नाम से करते हैं अपने डायरेक्टरी में। तो जब आप इसे सेव करते हैं तो क्रॉलर को पता होता है कि ये मैप की फाइल है, तो ऑब्वियसली कि वो क्रॉल करने से पहले क्या चेक करेगा, मैप चेक करेगा फाइल का। तो अगर ये आपने नहीं बनाया है किसी वेबसाइट का, वो हम ऐसे चेक करते हैं कि आप उसकी यूआरएल के बाद साइट मैप डॉट एचटीएमएल लिख कर देखें। अगर वेबसाइट मैप ओपन हो गया तो इट मीन्स कि उन्होंने साइट मैप ऐड किया हुआ है, और अगर नहीं ओपन होता तो इट मीन्स कि उन्होंने साइट मैप ओपन या ऐड नहीं किया है। अब इसके ऊपर यहाँ पे उन्होंने 12 लिंक्स दिए हुए हैं फर्दर साइट मैप्स के,
यानी कि उन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर जो मजीद प्रोडक्ट्स या कंपार्टमेंट्स बनाए हैं, आप इसको फ्लोर कह लें, हर फ्लोर का एक अलग अलग साइट मैप बना के उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है कि एक एक करके इसको हम ओपन करें तो उसमें और फर्दर लिंक नजर आएंगे, यानी कि इस पेज के अंदर और फर्दर 3 लिंक है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर वेबसाइट के यूआरएल्स की एक लिस्ट होती है जो बताती है कि यूआरएल्स वेबसाइट के अंदर कितने पेजेस हैं और हर पेज के अंदर कितने पेजेस हैं। तो ये बॉट को इजी होता है, जब आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है वो एक एक पेज, पहले एक पेज क्रॉल करेगा, फिर इसके अंदर जो फर्दर पेजेस हैं वो क्रॉल कर लेगा, उसके बाद फिर वो दूसरा पेज क्रॉल करेगा, फिर इसके अंदर जो फर्दर पेजेस हैं वो क्रॉल कर लेगा। तो हमने उसको एक मैप प्रोवाइड कर दिया कि भैया वन बाय वन ये सारे पेजेस हमारे क्रॉल कर लें। ठीक है, अब अगर आपको ये पेज बनाना हो, ये पेज बनाने का काम होता है डेवलपर का, नहीं होता ये पेज बनाने का काम, ये पेज बनाता है एसईओ पर्सन। ठीक है, जो भी एसईओ कर रहा है वेबसाइट का। अगर आपको ये पेज बनाना हो तो आप लोग कैसे बनाएंगे, कौन बताएगा मुझे, बताएं। मिस एक क्वेश्चन है, आपने कहा कि वेबसाइट का जो हमारा मेन वेबसाइट का यूआरएल है, उसके बाद अगर हम लोग सिर्फ एक्सएमएल लिखेंगे तो अगर उसका साइट मैप होगा तो वो उसका खुद यूआरएल बन जाएगा? साइट मैप डॉट एक्सएमएल, क्योंकि एज अ पेज उसको ऐड किया हुआ होगा ना उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, एज अ पेज ऐड होता है वेबसाइट के ऊपर। हम लिखेंगे साइट मैप डॉट एक्सएमएल, एक्सएमएल। हाँ। ओके। ठीक है, तो अगर ये पेज बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि साइट मैप लगा हुआ है। और अगर ये पेज बना हुआ ही नहीं है तो ये बताना होता है कि भैया आपने साइट मैप ऐड करना है, तो हम उसका क्राइटेरिया में यहाँ पे लिखेंगे कि साइट मैप की ऑडिट कर रहे हैं अगर हम, साइट मैप। ठीक है, साइट मैप का मतलब ये है कि ये अगर है बना हुआ तो ओके, और अगर नहीं बना हुआ तो हम लिखेंगे कि नीड टू ऐड साइट मैप। ठीक है, और नीड टू ऐड ही नहीं लिखना है, सिर्फ बना के भी देना है साइट मैप। तो आपसे मैंने एक लोगों से एक सवाल पूछा है कि अगर आपको साइट मैप, ऐसा साइट मैप बना के देना हो डेवलपर को तो आप कैसे बना के देंगे, कुछ तो बताएं। है, एक्सेल पे नहीं बनेगा, किस पे बनेगा? हाँ बन जाएगा एक्सेल पे भी, लेकिन बनाएंगे कैसे ये तो बताएं पहले। हर पेज का लिंक कॉपी करना पड़ेगा। हम्म, एक तरीका है ये। ठीक है, कि आप हर पेज का लिंक कॉपी करें, हर पेज को ओपन करें, उसका लिंक कॉपी करें, और ये बेसिकली एक्सेल पे नहीं नोटपैड पे बनता है। ठीक है, नोटपैड या वर्ड पैड पे ऊपर हम इसको लिखते हैं, इस तरीके से आप बना के उसको दे सकते हैं। और जब इसको सेव करते हैं फाइल को, तो इसका नाम क्या रखेंगे फाइल का, क्या साइट नाम मैप। रखेंगे, यस, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, मुझे ये बताएं कि अगर किसी वेबसाइट के ऊपर 2000 पेजेस हो, या चले 200 पेजेस भी हो, तो आप मैनुअल करेंगे ये काम। नो, आई थिंक कोई टूल आएगा जिसमें सारा एक्सट्रैक्ट करना होगा जिसमें। जी, ठीक है, तो ये देखें हमारे पास साइट मैप बन गया है, तो सिर्फ हम आपको सिंपल डेवलपर को देना है। लेकिन हम इसके लिए, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल होते हैं। साइट मैप जनरेटर। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, इस तरह का ओपन कर लेना है साइट मैप, एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर। स्मॉल एसयू टूल के अंदर भी आपके पास साइट मैप जनरेटर का टूल अवेलेबल है। ठीक है, सिंपल आपने अपना यूआरएल देना है इसको, मेन यूआरएल, एंड स्टार्ट। अब ये क्या कर रहा है, इनके अपने क्रॉलर्स होते हैं, ये जा रहे हैं आपके पेज पर, स्कैन कर रहे हैं पेजेस को, और बताता जा रहा है कौन कौन से पेजेस स्कैन होते जा रहे हैं, एक एक पेज का लिंक क्रिएट करता जा रहा है। इसमें 4 मिनट लगेंगे, तो टाइम इसमें काफी लगेगा, अजान हो जाए जब तक इसको हम देख लेते हैं कि कितना बन रहा है।
ओके, सो इस वेबसाइट के अंदर 300 प्लस पेजेस थे, तो अभी तक वो स्कैन हो रहे हैं। यहाँ पे आपको बता रहा है कितने स्कैन हो गए हैं, कितने ऐड कर दिए गए हैं साइट मैप के अंदर, और कितने क्यू में है अभी। तो मैं कैंसिल करती हूँ प्रोसेस को। ठीक है, अब वंस अगर ये आपका साइट मैप क्रिएट हो जाता है, चलिए मैंने इसको कैंसिल, तो आप यहाँ से कॉपी कर लें इसको। ठीक है, जब ये क्लियर हो जाएगा आप कॉपी कर लें, डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे। फाइल तो मैंने आपको बता दी है अभी कैसी नजर आती है इसकी। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से, बहुत देर लगेगी इसके अंदर। आप लोग अपना प्रैक्टिस करिए, कुछ ऐसी वेबसाइट ले लीजिए उसमें कम पेजेस, ताकि जल्दी से क्रॉल हो जाए। अब अपने साइट मैप तो अपना डेवलप कर लिया। ठीक है, मैं फिर से नोट पैड पे बना लेती हूँ एक। अभी फिलहाल हम इसी को साइट मैप कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, वो जो साइट में बंद करा था उसमें पूरे 300 प्लस जो भी लिंक्स हैं वो सारे होते हैं। अब आपने ये मैप बनाने के बाद क्या करना है, आपने सिंपल इसको डेवलपर को देना है, उससे आपने कहना है कि इसको एज अ पेज आप वेबसाइट के ऊपर ऐड कर दें। ठीक है, या अपने डायरेक्टरी के अंदर इसको ऐड कर दें। वंस डेवलपर जब आपका साइट मैप ऐड करवा देगा, तो फिर आपकी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। अगर बोलता है कि मैंने ऐड कर दिया है वेबसाइट पे, तो आप यहाँ से आके चेक। और वर्डप्रेस के ऊपर तो सीएमएस, जब मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना सिखाऊंगी तो वहां पे तो आपके पास एक सिंपल सा ऑप्शन आता है, ऐड साइट मैप, एंड देन जस्ट आपने अपनी फाइल अपलोड करनी होती है। ठीक है, तो वंस आपने, आपके डेवलपर ने साइट मैप ऐड कर दिया है वेबसाइट के ऊपर, तो अब आप यहाँ से डायरेक्टली लाइव वेबसाइट के ऊपर उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि चेक कर दिया, ओके यहाँ पर हमारा साइट मैप आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप, आपने साइट मैप चेक करना है नहीं है, आपने क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपने डेवलपर को देना है और उसको वेबसाइट पे ऐड करवाना है। सेकंड, वेबसाइट पर ऐड हो गया, तो अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है। हमारा थर्ड स्टेप ये है कि अब हमें इस साइट मैप को सर्च इंजन को सबमिट करना है। ठीक है, सर्च इंजन को सबमिट करने का मतलब ये कि अगर आप लोग रिकॉल करें, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सर्च इंजन को कैसे पता चलता है कि कोई भी नई वेबसाइट अब वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर एंटर हो गई है या क्रिएट की गई है। तो उसके पास तीन रिसोर्सेज होती हैं ये पता करने की कि कोई नई वेबसाइट क्रिएट हुई है। एक, उसके अपने क्रॉलर्स जो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर फैले हुए हैं, एंड देन वो क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे ही कोई न्यू वेबसाइट क्रिएट होती है वो उसका लिंक पिक करते हैं, एंड देन ले जाके लिंक सर्वर के अंदर ऐड कर देते हैं। आप लोगों को याद है वो प्रेजेंटेशन, क्या था उसका नाम, ये मैंने आपको बताया था, यूआरएल सर्वर के अंदर जाके फाइल वो ऐड हो जाती है। पहली रिसोर्स क्या होती है, उनके अपने क्रॉलर। ठीक है, इंटरनेट पे अपने क्रॉलर जो है किसी भी सर्च इंजन के, और अगर हम बात करें स्पेसिफिक गूगल के, तो उसके अपने जो क्रॉलर है जो इंटरनेट के ऊपर फैले हुए हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कोई नई वेबसाइट क्रिएट होती है, कोई नया एड्रेस क्रिएट होता है, लाकर यूआरएल सर्वर में ऐड कर देते हैं। दूसरी सोर्स होती है कि वो प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर जो यूआरएल डोमेन सर्विस और होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये कहीं ना कहीं होस्ट हो रही होगी ना किसी के पास, वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसकी कोई होस्टिंग होगी, कोई डोमेन नेम इन्होंने कहीं से परचेज किया होगा। तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास से एक सोर्स होती है कि सर्च इंजन जो है उनके पास से भी डेटा कलेक्ट करता है। और थर्ड सोर्स होती है कि हम एज अ ओनर जिसकी वेबसाइट है वो खुद जाके सर्च इंजन को बताएं कि हमारी एक वेबसाइट क्रिएट हुई है, ये उसका मैप है, आप इसको क्रॉल कर लें। तो जो सर्च इंजन की प्रायोरिटी के अंदर इस लिंक के यूआरएल सर्वर में कितने यूआरएल होंगे, हर डे हर मिनट्स कितनी वेबसाइट्स क्रिएट हो रही हैं। तो यहाँ पे जो तीन, दो कैटेगरीज होती हैं, एक प्रायोरिटीज यानी कि अर्जेंट वो यूआरएल जिनको फौरन क्रॉल करना है, और सेकंड जो नेक्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखे जाते हैं। जो प्रायोरिटी के ऊपर रखे जाते हैं लिंक्स, वो होते हैं जो हम एज अ ओनर जाके खुद सबमिट करते हैं सर्च इंजन को। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट फौरन ही विजिबल होना शुरू हो जाए सर्च इंजन पे, यानी कि कोई जाके सर्च करे सर्च के ऊपर, तो हमारी वेबसाइट फौरन ही विजिबल होना शुरू हो जाए, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जाके अपना साइट मैप सबमिट करना है, कहाँ पे, सर्च इंजन। तो अगर हमें गूगल को सर्च सबमिट करना हो तो हम कैसे सबमिट करेंगे, जी बता सकता है कोई कैसे सबमिट करेंगे।
कोई नहीं बता सकता। कुछ भी आइडिया, कुछ भी एक्स वाई जी जो भी आप लोगों को समझ में आ रहा हो ना, वो बोला करें, ताकि इनपुट तो आप लोगों को पता चले कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, क्या आप लोग थोड़ा सा अपना भी माइंड यूज कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। मिस, मुझे आज के लेक्चर में बहुत कंफ्यूजन है कि अभी आपने कहा कि अच्छा। पहले ना फाइल में लाइक सेव कर लें, और हम्म। हमें फाइल का नाम जो सेव करना है वो एक्सएमएल साइट मैप है, और क्लाइंट हम्म। को भेज देंगे तो हमारा मतलब एक्सएमएल साइट मैप हो गया। यहाँ पे तो हो गया ना, वो वेबसाइट के ऊपर तो आ गया। हम्म। और ये वेबसाइट के वेबसाइट्स पे ऊपर हम ये सारे लिंक्स कैसे निकालेंगे? कहाँ से? ये सारे लिंक्स ये जो, अभी हमने साइट, जी ये वाले सारे लिंक्स। ये हमने जनरेट किए ना। अभी हम गए थे ना साइट मैप जनरेटर के ऊपर। आप कंसिडर करेंगे ये एक वेबसाइट है, मैं फिर से बता रही हूँ। आप कंसिडर करेंगे ये एक वेबसाइट है और इसका साइट मैप नहीं बना हुआ। ठीक है। हमने चेक किया, हमने चेक किया तो हमें वहां पे कुछ नहीं मिला, यानी कि जब हम यहाँ पे स्लैश साइट मैप एक्सएमएल लिख रहे हैं तो वहां पे कोई पेज ही नहीं आ रहा। वहां पे 404 एरर या कुछ भी XYZ आ रहा है, या लिखा हुआ है पेज नॉट फाउंड। तो इसका मतलब ये कि साइट मैप इस वेबसाइट के लिए बना हुआ नहीं है। अब हमें बनाना है। ठीक है, तो अब हमें बनाना है तो हम क्या करें, इस वेबसाइट के ऊपर इतने सारे पेजेस हैं, हम मैनुअल तो लिंक एक एक का कॉपी नहीं कर सकते। तो आपके पास इंटरनेट के ऊपर फ्री साइट मैप जनरेटर टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, स्मॉल एसईओ टूल मैंने आपको बताया था, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। और आप कोई भी टूल ले लें, ये कोई इतना मुश्किल चीज नहीं होती है। ठीक है, तो आप सिंपल जो टॉप पे रिजल्ट आ रहा है, यहाँ जाके अपना लिंक, इस वेबसाइट का लिंक कॉपी करें और पेस्ट करके स्टार्ट कर दें। वो आपके वेबसाइट को विजिट करेगा ये टूल, और इसमें जितने भी उसको लिंक्स मिलेंगे ना, जो वेबसाइट के लिंक्स हैं, ठीक है, वेबसाइट से एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के जो लिंक्स हैं, वो सारे लिंक्स यहाँ पे ऐड करता जाएगा, एक फाइल बनाता रहेगा। ओके मिस, कह रहे हैं। ठीक है, वंस वो फाइल क्रिएट हो गई, आप डाउनलोड कर लें। आपने वो फाइल डाउनलोड कर ली, वो फाइल यहाँ पे आ गई आपके पास। ठीक है, आप इसको खोलेंगे ना जब, तो ये फाइल ऐसी नजर आएगी, लेकिन वो लिंक्स की पूरी एक लिस्ट होगी, पूरी एक लिस्ट नजर आ रही होगी आपको लिंक्स की, इस तरह से। अब आपके पास तो ये फाइल है ना, ये फाइल के फॉर्मेट के अंदर है आपके पास, सॉरी, ये फाइल फॉर्मेट के अंदर है आपके पास। तो आपने ये फाइल जाके अपने डेवलपर को देनी है और उससे कहना है कि आप इसको वेबसाइट पे अपलोड करना। बस सिंपल उसको ये कहना है। जब वो ये वेबसाइट पे अपलोड कर देगा, तो वो आपको बताएगा कि मैंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। आप कैसे चेक करेंगे कि वेबसाइट पे अपलोड हो गई है या नहीं? आप ऐसे चेक करेंगे कि अब आप फिर से आएंगे अपनी वेबसाइट पे, और अब आप यहाँ पे लिखेंगे फिर से साइट मैप एक्सएमएल। पहले जब हम लिख रहे थे तो क्या आ रहा था, पेज नॉट फाउंड। अब वंस हमने क्रिएट करके सबमिट करवा दिए, डेवलपर ने अपडेट कर दिए यहाँ पे, तो अब आपके पास वो ऐसी नजर आएगी पेज। समझ में आया यहाँ तक प्रोसेस? यस मिस, यस। कह रहे हैं। सही। तो अब ये एक पेज क्रिएट हो गया है हमारा यहाँ पे, जो कि साइट मैप का है। अब हमें ये पेज बताना है सर्च इंजन को कि हमारा एक मैप है, आप उस मैप पे जाएं और आपको वहां पे हमारे सारे यूआरएल मिल जाएंगे। उन यूआरएल के अकॉर्डिंग हम हमारी वेबसाइट को क्रॉल करें, और क्रॉल करने के बाद उसको रैंक करें सर्च इंजन पे, अगर कोई आके सर्च करता है तो। ठीक है, वो वैसे भी कर लेगा अगर आप साइट में सबमिट नहीं करवाएंगे, लेकिन वो डिले हो सकता है प्रोसेस। अगर आपको फौरन अपना प्रोसेस कंप्लीट करवाना है तो आप सिंपल सर्च इंजन को जाके सबमिट करेंगे, बताएंगे कि हमने एक साइट में बनाया हुआ है, वो साइट में जाके क्रॉल कर लें। तो उसको बताने के लिए हर प्लेटफॉर्म के अपने टूल्स होते हैं। जो गूगल का टूल है वो है गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, कौन सा टूल है? गूगल सर्च कंसोल। हाँ, सुना है कभी इसका नाम? सुना सुना तो लग रहा है। क्या सुना है, कुछ तो सुना होगा इसके बारे में। बताएं, क्या सुना था? इसका नाम सुना था कहीं। और ये क्या काम करता है ये नहीं सुना? एक तो वो कंसोल होते हैं जो लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करके होते हैं, उससे तो
फंक्शंस पता चलते जावास्क्रिप्ट के। हम्म। ये वाला याद नहीं ये वाला याद नहीं। अच्छा चलें, ठीक है, तो मैं आप लोगों को आप ये सिखाती हूँ। अब आप लोग मेरे साथ साथ ओपन करें, सब गूगल सर्च कंसोल लिखें। सब लोग गूगल सर्च कंसोल लिखें सर्च इंजन के ऊपर और ओपन करें। आज एक नया टूल सीख रहे हैं हम लोग। ओपन कर लिया सबने? आप लोग मुझे बताएंगे यस मिस ऐड कर लिया हमने, सबने ओपन कर लिया? जी, खोल लिया। ये आपने तो बताया था इसका। क्या बताया था, बताएं। इस पे डोमेन डाल के गूगल पे हम्म। रजिस्टर करते वेबसाइट, इस तरीके से कुछ बताया था। हाँ, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को, कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को, बाकी सब भूल गए, है ना? मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप कल सर्च कंसोल ओपन करते हैं उसके पास, उसमें आपके पास ऑप्शन आता है किसी नई आईडी से, जब आप ओपन करते हैं, जिसमें मैं ऐड प्रॉपर्टी करके दिखाती हूँ, इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो आपने अपना डोमेन नेम और अगर और कोई दूसरे पेजेस हैं तो उनके यूआरएल्स यहाँ पे ऐड करके, जैसे कुछ भी हम XYZ चेक ऐड करते करेंगे हैं उसमें कि कंटिन्यू करना होता है। हाँ, फिर आपके पास, आप लोगों से मैंने फाइल डाउनलोड करवाई थी, याद है? इसको हम जी। ये कंटिन्यू करते हैं तो फाइल डाउनलोड होती है। वो फाइल डाउनलोड करने के जी बाद आपके पास, आप उसको अपने डेवलपर को देते हैं और डेवलपर उस फाइल को यूआरएल में, यानी कि HTML के कोड में ऐड कर देता है। फिर वेरिफिकेशन कर, जब वेरिफिकेशन हो जाती है कंप्लीट, तो उसके बाद आपके पास ये इस तरह का डैशबोर्ड नजर आना शुरू होगा। और आपके पास यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टीज है ना, जितनी भी ऐड हुई हुई है आपके पास, आपके इस अकाउंट के ऊपर, जिस अकाउंट से आपने लॉग इन किया है, उस अकाउंट से आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो वेरीफाइड है, लेकिन नॉट वेरीफाइड वाली भी लिखी हुई है, वेरीफाइड भी लिखी हुई है। जो वेरीफाइड हो जाती है प्रॉपर्टीज यानी कि इस वेबसाइट में वो फाइल ऐड हो चुकी है जो हमने क्रिएट की थी इसके लिंक के थ्रू, तो उसकी वेबसाइट की आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस नजर आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस नजर आ रही है इसकी, कि इसके ऊपर कब, किस दिन, कितने विजिटर्स आ रहे हैं। बेसिकली सर्च कंसोल हमें हमें बताता है कि टोटल वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया है। ये देखें, टोटल क्लिक्स कितने हैं, टोटल इंप्रेशंस कितने हैं, एवरेज क्लिक थ्रू रेट क्या रहा। इंप्रेशंस को पता है ना, इंप्रेशंस वंस, जो आपकी वेबसाइट आपकी किसी ने ओपन की, जस्ट ये सिर्फ देखी, ठीक है। और क्लिक, कि उसने आपकी वेबसाइट पे आने के बाद किसी ने किसी चीज के ऊपर क्लिक किया होगा, किसी ने किसी बटन पे, किसी भी चीज पे, XYZ। अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे स्क्रॉल करके चल बंद कर दूं तो ये इंप्रेशन है, और अगर मैं इस पे कहीं भी क्लिक करूं कुछ भी चेक करने के लिए, तो वो क्या है, वो क्लिक्स है, ठीक है। और विद द टाइम कब क्लिक्स ज्यादा रहे, कब क्लिक्स कम रहे, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 28 डेज, 7 डेज, 24 आवर, और दूसरे फिल्टर्स लगा के। ये किसी स्पेसिफिक डेट के अंदर आपने देखना है, आपने ऐड लगाए हुए हैं, जब हम ऐड लगाना सीखेंगे ना तो ये और हमारे काम आएगा। आपने ऐड लगाए हुए और आपने देखा है कि मैंने ऐड लगाया था उस टाइम, तो मेरी वेबसाइट के विजिटर्स बढ़े थे या नहीं, ठीक है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन बेसिकली आपको यहाँ पे पता चल रही होती है किस तरह के वर्ड्स लिखकर लोग सर्च कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि एक्सिडेंट टेक्नोलॉजीज लिखकर लोग सर्च करते हैं ज्यादा, तो क्लिक करते हैं, ठीक है। अगर नेफ्टेड कोर्स कराची लिख के सर्च करते हैं तो इम्प्रेशंस आते हैं। अगर कोई नेफ्टेड कोर्स कराची लिखता है तो आपकी वेबसाइट भी शो होती है, लेकिन क्लिक उस पे कम आते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही होती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं साइट मैप की। तो साइट मैप आपके पास देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है साइट मैप, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये हमें बता रहा है कि हमने यहाँ पे साइट मैप ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है। कितनी बार सबमिट किया था? एक 3 मई को, एक 12 अक्टूबर को, एक 5 जनवरी को। यानी कि जब भी हम अपनी वेबसाइट के अंदर कोई मेजर अपडेट करते हैं तो हम अपना साइट मैप अपडेट करवाते हैं, यहाँ पे फिर से सबमिट करते हैं,
ठीक है, अगर मुझे लगता है कि ये 5 जनवरी 2026 की लेटेस्ट लास्ट अपडेट है, अगर मैंने अभी अभी अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ अपडेट किया है, कोई नई पेजेस ऐड किए हैं, कोई पुराने पेजेस डिलीट किए हैं, स्पेशली अगर ऐड किए हैं तो, ये अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इको हीट की। इसका साइट मैप कभी भी सबमिट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये इको हीट है और यहाँ पे कभी भी साइट मैप सबमिट नहीं हुआ, तो ये फर्स्ट टाइम सबमिट होगा। तो सिंपल आपने यहाँ पे ये वाला लिंक ऐड करना है, ये वाला लिंक, ठीक है, जो आपके वेब पेज का लिंक है, यानी कि साइट मैप का जो वेब पेज क्रिएट हुआ है ना, उसका जो लिंक है, वो आपने लाकर यहाँ पे एंटर करना है और इसको सबमिट करना है, बस सिंपल। वंस ये सबमिट हो जाएगा तो फिर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि स्टेटस सक्सेस, ये सबमिट हो गया है। ठीक है, अब आपने एक बार सबमिट कर दिया तो गुड इनफ है। ये कहाँ सबमिट हो गया? गूगल सर्च इंजन को। और सर्च इंजन को पता चल गया कि मुझे इस यूआरएल को क्रॉल करना है। जब आप इसे सबमिट करेंगे तो वो बता देगा कि टोटल पेजेस कितने हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर जो सबमिट हुए हैं इस यूआरएल के साथ, यानी कि 33 पेजेस सर्च इंजन का, गूगल सर्च इंजन का जो बॉट है वो आपके 33 पेजेस जाके अब क्रॉल कर ले। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पर जाके सबमिट करना होगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया सबको? ये तो आ गया, बट खुद से मैनुअली सबमिट कैसे करेंगे? लाइक ये तो क्रिएट किया ना हमने क्या क्रिएट? साइट में, वेबसाइट में। हाँ, तो साइड में क्रिएट ही करेंगे ना, मैनुअल तो आप कैसे बनाएंगे इतने सारे पेजेस का? नहीं तो वो जो भी हमने वेबसाइट। फाइल बना दी, हम्म। फाइल बना के यहाँ पे डायरेक्ट फाइल सबमिट होगी, HTML नहीं नहीं, XML सबमिट। आप देखें इस पे, आप स्टेप्स समझें, स्टेप्स क्या है इसके। आपने आपने यहाँ पे देखा कि एक वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। आपने इसके ऊपर ये किसका टेक्स्ट चल रहा है पीछे, माइक ओपन है। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके चेक किया इसके यूआरएल के साथ, स्लैश साइट मैप .xml, ये कहाँ से सर्च किया हमने, कहाँ सर्च किया? सर्च इंजन पे सर्च किया ना यूआरएल ऐड करके। हमें रिजल्ट क्या मिला? पेज नॉट फाउंड, क्योंकि ये कभी ऐड किया ही नहीं गया था। कहाँ पे? वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये वेबसाइट का यूआरएल है ना, वेबसाइट के यूआरएल के साथ स्लैश करके आप जो भी लिखते हैं वो आगे क्या होता है, वेबसाइट का पेज होता है। और अगर रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है आपने, इसका मतलब ये है कि इस तरह का कोई पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि बना हुआ है भी या नहीं। अगर बना हुआ है तो फिर कोई इशू नहीं, बना हुआ नहीं है, अगर बना हुआ नहीं है तो फिर आपने किसी भी साइट मैप जनरेटर से, किसी भी फ्री साइट मैप जनरेटर टूल को पिक करना है, उस पर जाके अपना ये यूआरएल ऐड कर देना। ठीक है, वो आपका साइट मैप क्रिएट कर देगा इस तरीके से। ठीक है, व्यू साइट मैप डिटेल्स ये हो गया क्रिएट। और अपना आप डाउनलोड कर लें साइट मैप की फाइल। ठीक है, आपकी साइट मैप की फाइल कुछ इस तरह की नजर आएगी, कुछ इस तरह की। इसको अगर आप ओपन करेंगे, मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही करती हूँ, तो ये देखें, इसके अंदर सारे यूआरएल्स की एक लिस्ट होती है। बेसिकली साइट में क्या होता है, आपकी वेबसाइट की यूआरएल की लिस्ट, यानी कि सारे एड्रेसेस की लिस्ट, आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस हैं उन सब पेजेस के एड्रेसेस की लिस्ट होती है बेसिकली। अब आपने क्या करना है, आपने डेवलपर को कहना है कि ये पेज क्रिएट करे एक वेबसाइट के ऊपर। क्योंकि जब आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर सर्च किया था तो ये पेज था ही नहीं, पेज नॉट फाउंड आ रहा था। साइट में जनरेट करने के बाद आपने फाइल किसको देनी है? डेवलपर को देनी है। डेवलपर क्या करेगा, उसको अपलोड करेगा, उस पेज को ऐड कर देगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। फिर आपको वो कहेगा कि मैंने अपलोड कर दिया, तो आप जाके आप चेक करेंगे ये लिखकर पूरा, यानी कि अपने वेबसाइट का डोमेन /sitemap.xml, तो आपको इस तरह का एक पेज नजर आएगा। इसका मतलब है कि डेवलपर ने अपना काम कर लिया है।
उसने एक पेज बना दिया है वेबसाइट के ऊपर इस तरह का। आपको इस पेज को बनवाने के बाद, यानी कि जब ये वंस ये पेज क्रिएट हो जाएगा, तो फिर आपने इस पेज का लिंक सर्च कंसोल पर सबमिट करना है जाके, इस पेज का लिंक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस, मतलब हमें सबमिट खुद नहीं करना, वो डेवलपर करेगा। वो वेबसाइट के ऊपर तो अपलोड डेवलपर करेगा। जब पेज डेवलप हो जाएगा तो हमें इसको यहाँ पे लिंक देना है। ठीक है, चलें तो साइट मैप वाला सबको समझ में आ गया है। अच्छा, सर्च कंसोल की रिपोर्ट चेक करना आप सब लोगों को आ गई है? जो चीजें मैंने बताई हैं ये सब चीजें क्लियर है कि क्या बताना चाह रहा है, यहाँ से हम क्यों रिपोर्ट चेक करते हैं, क्या चेक कर रहे होते हैं? क्लास कोई बोले तो, कि कंसोल की वर्किंग समझ में आ गई जी है आप लोगों को? मतलब जी जी, जैसे कि हमारी साइट पे कितने क्लिक्स हुए हैं, कितनी विंडोज विजिट हुई हैं, साइट यस, मैप एग्जैक्टली। अपलोड तो हुआ है या वंस, नहीं। यस, तो एक चीज जो हमें कंसोल के थ्रू पता चलती है वो होती है हमारे इम्प्रेशन एंड क्लिक्स। ओके, यहाँ पे आप फुल रिपोर्ट देखेंगे तो आपको बताएगा कि आपके टोटल क्लिक्स कितने हैं, टोटल इम्प्रेशंस कितने हैं, क्लिक थ्रो रेट कितना रहा। क्लिक थ्रो रेट का मतलब ये होता है कि इम्प्रेशंस के अगेंस्ट में क्लिक कितने रहे। ठीक है, यानी कि 29.9 के इम्प्रेशंस आए और 388 क्लिक्स हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं इस तरह से, यानी कि 29.9 के से अगर हम 388 का परसेंटेज निकालें तो वो 1.3% बन रहा है। क्लिक थ्रो रेट क्या रहा? एवरेज पोजीशन क्या है, यानी कि जब कोई सर्च पे जाके आपके कंटेंट को सर्च करता है या वो विजिबल होता है किसी भी तरह से किसी भी क्यूरी के ऊपर, तो उसकी पोजीशन फोर्थ, मतलब 4.5 और 4 या फिफ्थ के इन बिटवीन रहती है पोजीशन। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि किस तरह की क्यूरीज लोग करते हैं आपकी वेबसाइट को सर्च करने के लिए, या आपकी वेबसाइट किस तरह की क्यूरीज पर विजिबल होती है। एक तो ऑब्वियस है कि अपने नाम पर तो आप ही विजिबल होंगे सबसे ज्यादा, और क्लिक उस पर ज्यादा इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई आपका नाम लिख के सर्च करता है उसकी इंटेंशन है कि आपकी वेबसाइट को विजिट करे। तो इम्प्रेशंस के अगेंस्ट में आपको क्लिक हमेशा ज्यादा ही नजर आएंगे अगर कोई एग्जैक्ट नेम के साथ सर्च कर रहा है। लेकिन अगर कोई किसी दूसरे कीवर्ड्स के ऊपर, यानी कि सॉफ्टवेयर, कोर्सेज, टेक्नोलॉजी, या नेफ्टेड कोर्सेज कराची, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूट लिस्ट, इस तरह के दूसरे कीवर्ड्स के साथ सर्च करता है, तो आपकी वेबसाइट पे किस तरह कितने इंप्रेशंस आते हैं और उसके अगेंस्ट में क्लिक कितने लोग करते हैं। तो आप यहाँ देखें कि इतना कोई डिफरेंस नहीं है 548 या 531 में, लेकिन क्लिक्स में कितना डिफरेंस है। ये होती है इंटेंशन, इंटेंट बेस्ड सर्चिंग। इस कीवर्ड को जब कोई सर्च कर टाइप करता है तो उसकी इंटेंशन ऑब्वियसली आप ही की वेबसाइट विजिट करना होती है। लेकिन अगर कोई नेफ्टेड कोर्स कराची लिखकर सर्च करता है तो उसकी इंटेंशन आपकी वेबसाइट क्लिक करना या आपकी वेबसाइट विजिट करना नहीं होती है। वो देखना चाह रहा होता है कि नेफ्टेक के कोर्सेज कहाँ और कितने लोग करवा रहे हैं, या फिर शायद नेफ्टेक की वेबसाइट सर्च करना चाह रहा हो या कोर्सेज क्या ऑफर कर रहे हैं। तो उसकी इंटेंशन कम है, लेकिन फिर भी उसकी बेसिस पर भी क्लिक्स आ रहे हैं। क्लियर है? अब सिर्फ नेफ्टेक की क्यूरी के आप देखें इंप्रेशन कितने हैं। सिर्फ कोई नेफ्टेक लिखता है तो आपकी वेबसाइट 11,374 लोगों एक को शो हुई है। चीज पूछिए, जी क्या आप हमें जी, बताएंगे कि हमें कौन सी पर्टिकुलर वेबसाइट से ये प्रैक्टिस करना है? आप लोग किसी भी वेबसाइट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये वाला सर्च कंसोल के लिए ना आप लोगों के पास उस वेबसाइट के एक्सेस होने चाहिए। कोई भी आपको अपनी वेबसाइट की एक्सेस क्यों देगा? अगर आपकी अपनी वेबसाइट है ना तो आप लोग कर सकते हैं, और लेकिन अगर आप लोगों की अपनी वेबसाइट नहीं है तो आप हम्म। लोग प्रैक्टिस के लिए, अगर आपके सर्कल में कोई है ऐसा पर्सन जिसको अपनी वेबसाइट का एसईओ करवाना है, आप उससे कहें कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस ऑफर करें। आप लोगों को थोड़ी ओके। एक्सेस लेने की जरूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को कोई वेबसाइट इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि ये एक्चुअल क्लाइंट्स की वेबसाइट होती है, कोई भी अपनी वेबसाइट खराब करने के लिए किसी को नहीं देता, और ये डेटा भी सिर्फ क्लाइंट के पास ही होता है, या जो उनकी वेबसाइट